सतपाल जैन मुजफ्फरनगर से आए थे और उनका प्रश्न था, और हो सकता प्रश्न आपके अंदर भी हो सकता कई बार आया हो, लेकिन आप जो है उसका समाधान नहीं ले पाए या पूछ ना पाए। तो प्रश्न आया था कि महाराज श्री, आप मुनिराज हैं, आप मुनिराज हैं, फिर भगवान की प्रतिमा के पैर स्पर्श क्यों करते हो? क्या बोले? आप मुनिराज हैं, पंच परमेष्टि में हैं, और प्रतिमा तो प्रतिमा है, उसके आप जो है क्या करते हैं, आप उनके पैर को क्यों छूते हैं? तो ध्यान रखिए, मैंने उनको बताया था कि जो प्रतिमा जो है कोई सामान्य व्यक्ति की प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा जो है भगवान के रूप की, जो रूप था जैसा वैसा रूप है, जैसे उनके गुण थे वो उसमें गुण आरोहण किए गए हैं। तो हमारे यहाँ पढ़ते बंदे तदगुण लब्धे। वर्तमान एक पंचम काल है, और ये पंचम काल हीन शयनन है। क्या है? हीन शयनन है, हीन काल है। और इस पंचम काल में साक्षात रूप में हमें अरहंतों के दर्शन नहीं होते हैं, तीर्थंकरों के दर्शन नहीं होते हैं, केवलियों के दर्शन नहीं होते हैं, मनय पर्याय ज्ञानी के दर्शन नहीं होते हैं, और अवधि ज्ञानी के भी जो है हमारे लिए दर्शन नहीं होते हैं। एकाध कोई होंगे तो हमें जो है उनका पता ही नहीं पड़ता था। तो ऐसे शयनन में हम जो है जन्म हुए, तो हम कैसे अपना कल्याण करें, कैसे हमारा है, तो कैसे हमें गुणों की प्राप्ति हो। तो इसलिए हमारे वर्तमान में यदि देखा जाए तो मुनि किनको एक आधार बनाएं, हम कैसे हमें गुण प्राप्त करने की हम इच्छा रखें। तो हम जब प्रतिमा के सामने जाते हैं, उनकी बीतराग छवि को देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, तो स्वतः ही हम उनके पैर अपने आप छूने का उनके भाव हो जाते हैं कि हे भगवान, कि आपके हम मैं पैर छू रहा हूँ, केवल पैर ही नहीं छू रहा हूँ, हे भगवान मुझे आचरण की भी प्राप्ति हो। क्या हो? मुझे आचरण की भी प्राप्ति हो, आप जैसे गुणों की भी प्राप्ति हो। आप जैसे आप सिद्धालय में विराजमान हो गए, वैसे मैं भी सिद्धालय में विराजमान हूँ। ऐसी भावना से हम क्या करते हैं, वह भगवान का जो है पैर छूते हैं और कहते हैं आप जिस प्रतिमा के सामने जाओगे वैसे ही जो है आपके क्या होते हैं, भाव बनते हैं। मान लीजिए आप जो है, मैंने एक उदाहरण दिया था, आप शेर के सामने जाओगे तो क्या होगा? शेर की जो भले उसमें वो है, क्या है, मूर्ति है, लेकिन मूर्त है तो ऐसे उन मूर्त के सामने जाए फिर भी डर एक आ जाता है। उसी प्रकार हम भगवान की प्रतिमा के सामने जाते हैं तो एक समय तो ये आ जाता सभी के लिए, भगवान है, क्या है, भगवान है, और भगवान है तो भगवान को छूते हैं। तो उसका दूसरे जो है बोले, जैसे अभी पढ़ रहा था कि जो जैसे साक्षात रूप में अरहंत भगवान के हम दर्शन करते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो हम वहाँ उस श्रद्धा से छूते हैं तो वहाँ उस समय फल मिलता है। उसी प्रकार वर्तमान में भी यदि हम जो है अरहंत भगवान मान करके उनको ऊपर पैर छुए तो हमें आज भी वह हमें उसका लाभ होगा। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा। क्या देखा? कि आपने टेलीविजन के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम देखा होगा, आपने रामायण पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी होगी, और वहां पर एक प्रसंग आया। क्या प्रसंग आया? कि द्रोणाचार्य के पास एक एकलव्य नाम का बालक गया और उसने उनसे प्रार्थना की कि हम आपसे विद्या सीखना चाहते हैं। तो उनके गुरु ने कह दिया नहीं, आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। बोले क्यों? बोले जो है मैं राजसी जो है पुत्रों को सिखाता हूँ, आप निम्न जाति के हैं इसलिए आपको नहीं सिखाऊंगा। लेकिन उसके अंदर श्रद्धा थी, उसके अंदर आस्था थी, उसके अंदर लगन थी, और उसने क्या किया, आपने जो है कुटिया बनाई और वहां पर उसने क्या किया, वहां पर द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनवाई, और उस मिट्टी की प्रतिमा के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति थी इतनी, उन्होंने उनकी जो है भक्ति आराधना की कि उसके सामने रह करके उन्होंने विद्या सीखी। और मालूम पड़ा जहाँ साक्षात द्रोणाचार्य ने जो अपने अर्जुन आदि शिष्यों को सिखाया और वहाँ मूर्ति के माध्यम सीखा, तो वहाँ जो है उसको विशेष
बोले शब्द वेदी विद्या उसको सिद्ध हो गई थी। तो ये जो है मिट्टी की प्रतिमा का ये प्रभाव होता है, क्योंकि उसमें उन्होंने आस्था, जहां हमारी आस्था जुड़ी होती है, आस्था से हम जो है बोले कहते हैं ऐसी किंवदंती है, किंवदंती ऐसी कि आचार्य कुंद जैसे हमारे महान आचार्य हुए, और कहते हैं वो बहुत मतलब ज्ञानी आचार्य हुए जिन्होंने 84 पहाड़ लगे। ऐसे महान आचार्य कहते जब भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहते हैं देवता लोग उनको विदेश क्षेत्र ले गए। एक दूसरा प्रसंग मिलता है कि वहां उन्होंने भक्ति में इतनी तल्लीन होकर भक्ति करी कि उन्होंने भरत क्षेत्र में भगवान की सीमंद्र भगवान की भक्ति करी, और कहते हैं कि वहां उन्हें जो विदेश क्षेत्र से भगवान का आशीर्वाद मिल गया, उनको नमोस्तु किया उन्होंने, उनको वहां से वहां पर उनकी जो है आशीर्वाद मिल गया, धर्म रख दिया जो भी है। तो कहने का तात्पर्य कि जो है हम प्रतिमा बनी हुआ प्रतिमा है, लेकिन हम उसमें अनंत के संस्कार किए गए हैं, 46 मूल संस्कार किए हैं। तो इसलिए हम जो है उन भगवान हम जो है हम साक्षात अनंत मान करके उनके पैर छूते हैं, और क्योंकि वो हमारे श्रेष्ठ हैं, उन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, यहाँ तक कि सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इन प्रतिमा की भक्ति कर करके जो है क्या हो, हम भी उस अनंत अवस्था को और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकें। ऐसी भावना से साधुजन प्रतिमा के पैर छूते हैं। ओम नमः शिवाय।